दोस्तों 15 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश पुलिस का आखिरी पेपर होने वाला है और जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है उनका 15 दिसंबर को होने वाला है। उन सब के लिए हमने ये एक स्पेशल वीडियो लाया है जिसमें हमने एमपी जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और इस लास्ट मोमेंट में आपको ऐसी तैयारी करना है कि आपका पेपर क्रैक हो जाए, है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑक्सैलिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? नींबू, सिरका, दही, टमाटर। तो किसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल? इसका अगर राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल मौजूद होता है जो इसके कसैलेपन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों टैनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के और अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब की वीडियो भी हम इस अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और जो अभी हमारी पिछली वीडियो है उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको कंप्लीट तैयारी कर लेनी है। और एग्ज़ाम में जाने से पहले ये जो वीडियो है इसको तो आप देख ही लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा हेल्प आपको मिलने वाला है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे आपको आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, आगे और भी कुछ पूछा है, ठीक है। क्योंकि विटामिन सी जो है तो खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें पाया जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जैसे नींबू में भी खट्टापन होता है, आंवले में भी होता है, लेकिन इन दोनों में जो खट्टापन होता है तो इनका रासायनिक नाम दोनों का अलग अलग होता है। इमली में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंवले का जो खट्टापन है उसका पूछा गया है। तो यहाँ पे जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है जो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसका नाम है दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गन्ने के रस के किण्वन के द्वारा बनने वाले सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल या इसका दूसरा नाम इथेनोइक अम्ल भी है। अगर एग्जाम में एसिटिक अम्ल या नहीं रहता है, इथेनोइक रहता है तो फिर आपको इथेनोइक अम्ल ही लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणविक त्रिज्या का मान सामान्यतः क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये है दोस्तों विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी क्वेश्चन के अगर ऑप्शन में कोई डाउट है आपको या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का मुख्य कारण है? इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो इतने दिन एग्जाम हुए हैं उन सभी में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टिक करते चलना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, है ना। और चूंकि लास्ट डे है एग्जाम का तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिलेंगे, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ पे तारों का टिमटिमाना जो है तो कौन सी प्रकाशीय घटना का कारण है? तो ये है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करते चलिएगा और टिक करते चलिएगा कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। नेक्स्ट है, यदि उत्तल लेंस में कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल ना हो तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा काला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस के लिए आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र क्या है जहां v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, m = v/u।
है ना, जो मैग्नीफिकेशन है, इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है m = V/U। नेक्स्ट, बेंजीन को एरोमेटिक यौगिकों का क्या कहा जाता है? जो बेंजीन है तो इसको एरोमेटिक यौगिकों का क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जन्मदाता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बेंजीन की वलयाकार संरचना का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है केकुले, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वनीकरण में लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए किसकी कोटिंग की जाती है? तो ये की जाती है जिंक, जस्ता की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इनमें से कौन सी घटना होती है? तो ये होती है हीरे का चमकना, ऑप्शन नंबर सी। जो हीरे का चमकना होता है, हीरे में जो चमक होती है, ये इसका कारण है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक आती है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का? 7.3 से 7.5 के बीच। तो मानव रक्त का पीएच मान प्रकृति में कैसा होता है? तो ये होता है थोड़ा क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी। वो क्षारीय भी कैसा होता है? प्रबल नहीं होता, वो दुर्बल क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम देने के लिए अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? तो उन्होंने किया था मटर का पौधा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने वाले छोटे पाषाणकालीन औजारों को क्या कहा गया है? तो इनको कहा गया है दोस्तों माइक्रोलिथ, ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण, है ना, या तो माइक्रोलिथ कहते हैं या तो सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? सबको पता है, इसका राइट आंसर है बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माता टीला बांध जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये दोस्तों 35 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, देउर कोठार के स्तूप किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कबड्डी खेल में पुरुषों के लिए कुल कितने मिनट का समय होता है? तो ये होता है दोस्तों 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20-20 मिनट का होता है, ठीक है, तो 20-20-40, टोटल 40 मिनट। नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा जी को किस नाम से जाना जाता है जिनकी जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है? देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो से भी हम आपको बताते आ रहे हैं कि हमारे वीडियो में जो क्वेश्चन रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि एक क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो उसके अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी को किस नाम से जाना जाता है ये है, और उनकी जयंती कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को मनाई जाती है हर साल। तो इनको भगवान बिरसा मुंडा जी को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1991 में आर्थिक संकट के दौरान मनमोहन सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो उनको नियुक्त किया गया था वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है जिसे देश का प्रथम निजी सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन माना गया है? तो इसका नाम है रानी कमलापति स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली पर आधारित है? तो ये है दोस्तों इंडो इस्लामिक वास्तुकला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता है 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत के इतिहास में सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो ये हुए थे गुप्त काल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी केंद्रों में किशोरियों को नैपकिन वितरण और मासिक धर्म स्वच्छता प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना है? तो ये है दोस्तों उदिता योजना, ध्यान रखिएगा, उदिता योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो 6 वर्ष या कि 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निमाड़ का रॉबिन हुड के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बिल्कुल इनका राइट आंसर हो जाएगा भीमा नायक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भीमा नायक को अंग्रेजी शासनकाल में गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था जहाँ उनकी मृत्यु हुई? तो इनको भेजा गया था पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? तो ये है दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है? तो ये होता है उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव है कि बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। दोनों में से कोई भी एक, जैसे इसका दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल भी है और फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की स्थिति क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 ऑप्शन सेम टू सेम दिखने ऐसे दिख रहे हैं। एक है हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया। तो ध्यान रखना है आपको कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ये होता है रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम उल्टा क्यों हो जाता है? तो ये होता है दोस्तों 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्राकृतिक सूचक हल्दी क्षार के साथ क्रिया करने पर कौन सा रंग देती है? तो ये देती है लाल, भूरा लाल, मतलब पूरा पूरा लाल नहीं रहता है, भूरा भूरा लाल रहता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कृत्रिम सूचक फिनोफ्थलीन अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सा रंग देता है? तो ये देता है रंगहीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो कौन सा अम्ल बनता है? तो ये बनता है दोस्तों सल्फ्यूरस अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि एक चालक तार में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ेगा दिशा विपरीत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, धातुओं में सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? तो ये होती है चांदी की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एलपीजी गैस जलने पर नीली लौ निकलने का कारण क्या है? तो इसका कारण है पूर्ण दहन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ये दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त रसायन मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है इथाइल मार्कैप्टन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा 1905 में कौन सी घटना को अंजाम दिया गया? तो ये दिया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार जो है उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण। नेक्स्ट है मड़खेड़ा बांध, जिसे अटल सागर बांध भी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि मड़खेड़ा बांध का दूसरा नाम क्या है? तो मड़खेड़ा बांध का दूसरा नाम क्या है? अटल सागर बांध। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है शिवपुरी में। और कहाँ? सिंध नदी पर है, सिंध नदी पर है, शिवपुरी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, किसके अनुसार है? ठाकुरदास भार्गव के अनुसार। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो ये है सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, महाराजा जय सिंह द्वारा बनवाए गए जंतर मंतर वेधशालाओं में से कौन सी अब नष्ट समाप्त हो चुकी है? तो ये है मथुरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 64 योगिनी मंदिर जैसे मुरैना और जबलपुर में मुख्य रूप से किन देवताओं को समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान शिव और शक्ति, भगवान शिव और पार्वती या भगवान शिव और शक्ति। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून शाखा से होती है? तो ये होती है अरब सागर की शाखा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों चंदेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कथक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? तो ये है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधार कला शैली पर किस विदेशी कला का प्रभाव सर्वाधिक था? तो ये था इंडो ग्रीक कला या हेलिनिस्टिक कला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किस कुषाण शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हबीबगंज रेलवे स्टेशन की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ष मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1979, ऑप्शन नंबर सी 1979। नेक्स्ट, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नया रेलवे कोड क्या है? तो ये है RKMP, रानी कमलापति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन करने की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी 14 नवंबर 2021 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तीर कमान या धनुष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है भील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भील जनजाति की वह उपजाति जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं तड़वी भील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या उपनाम दिया था? तो उन्होंने दिया था वनपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भील जनजाति में उनके घर को किस नाम से जाना जाता है? तो उनके घर को कू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भील जनजाति में गांव की सुरक्षा और व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं कोटवार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं चिमाता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भील जनजाति द्वारा पहने जाने वाले तंग धोती को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं ठेपाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
भील जनजाति का वह प्रमुख त्यौहार जो होली के समय 7 दिनों तक मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? भगोरिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, देवी जोगेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये होता है चंदेरी, अशोकनगर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो ये है इंदौर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 17 मई 2008 को 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा बना था? तो ये बना था अलीराजपुर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है दोस्तों खरगोन में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? तो ये है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विद्युत मंडल मुख्यालय को शक्ति भवन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय किन स्टेट्स का विलय किया गया था? ये किया गया था उपरोक्त सभी, मध्य भारत, विंध्य, भोपाल, महाकौशल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल के निशातपुरा में कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1976 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होता है? तो ये होता है दोस्तों सिंगरौली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिलों के सूर्योदय के समय में लगभग कितना अंतर होता है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। तो इन दोनों जिलों में सूर्योदय के समय में लगभग कितना अंतर होता है? तो ये होता है दोस्तों 34 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है डिंडौरी, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72.4%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका प्राथमिक कार्य है शासकीय योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पन्ना जिले में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो ये है बलदाऊ जी का मेला। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है रीवा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पहाड़ी भोपाल में स्थित नहीं है? है ना, तो कौन सा है? यह है गोपांचल हिल्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सिगार चोटी जो 881 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मांडू में इनमें से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ये है असरफी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैहर में मां शारदा का मंदिर किस पर्वत पर विराजित है? तो ये है त्रिकूट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है चंबल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई प्रवाह क्षेत्र कितनी है? तो ये है 1077 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रनेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किस नदी पर स्थित है? तो ये है केन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? तो यह है बहुटी जलप्रपात या बहुती मऊगंज में पड़ता है ना। नेक्स्ट है
महेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित सहस्त्रधारा जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये है दोस्तों 8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुठालिया सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है राजगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है मंदसौर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भोपाल में कौन सा जैव उर्वरक संयंत्र स्थापित है? तो यह है जीवाणु खाद संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है गुना में, जो विजयपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2028-29, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जुलाई 1975, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये है 1987 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय वन नीति लागू है? तो ये है 1988, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत मोटे अनाज के लिए किसानों को प्रति क्विंटल कितने रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है? तो ये दी जाती है 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ, तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय थे भाई महावीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में दूसरे और तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल पटवा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब मध्य प्रदेश में जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1980 में, और तीसरा लागू हुआ था 1992 में। उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो सुंदरलाल पटवा थे। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस भूगोलवेत्ता या इतिहासकार ने भीलों को तीरंदाज कहा था? तो ये कहा था टालमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मैदानी भागों में वनों को काटकर भीलों द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दाजिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भील जनजाति में छोटे गांव या मोहल्ले को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं फला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, माड़ा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों सिंगरौली में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सतना में स्थित गिद्धराज पर्वत का संबंध किस युग या ग्रंथ से माना जाता है? तो ये है रामायण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में क्यों बहती हैं? इसका कारण है उनके दोनों ओर पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? सतपुड़ा और विंध्य या अजंता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विस्थापित भूमि धारकों के पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित अधिनियम कब बना? तो ये बना है 1949 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा अनंत पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गैल्वेनीकरण की कोटिंग में दरार आने का एक संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ये है स्टील पर अत्यधिक तनाव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह जुड़ने पर बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिनोल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या असर होता है? तो ये है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है?
तो ये है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हरी घास और पत्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है? तो ये है 72.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टंट्या भील की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है पाताल पानी, महू में है, इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वर्तमान में किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे, WCR, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भील जनजाति के संपूर्ण पाल के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं गमेती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वागड़ क्षेत्र में रहने वाले भीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं वागड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है सांवरा, शिवपुरी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, धर्मोनी उर्स का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये होता है सागर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बने थे, इनमें से कौन सा जिला उस समय नहीं बना था? तो ये है दोस्तों अलीराजपुर, क्योंकि पहले ही आपने पढ़ा है कि अलीराजपुर जो है तो 2008 में बना है, तो और बाकी जो ज़िले हैं तो 15 अगस्त 2003 को बनाए गए थे। कौन कौन? अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर, लेकिन अलीराजपुर जो है तो 2008 में बना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है नरसिंहपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत या मध्य प्रदेश में पशुओं की गणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो ये होती है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है बालाघाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाइड्रेजिया के फूल का रस प्राकृतिक सूचक के रूप में क्षारीय विलयन के साथ कौन सा रंग देता है? तो ये देता है गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है सुहागपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केकुले की संरचना के अनुसार बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन के बीच किस प्रकार के बंध या बॉन्ड होते हैं? तो ये होते हैं एकांतर क्रम में एकल और दोहरे बंध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये होती है पचमढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना रेलवे कोड क्या था? तो ये था HBJ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना है वो है बुधनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण में क्या योगदान दिया था? तो उन्होंने योगदान दिया था केवल नींव रखवाई और पहली मंजिल बनवाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भोपाल शहर जिन पहाड़ियों पर बसा है उनमें से कटारा हिल्स के अलावा एक अन्य प्रमुख पहाड़ी कौन सी है? तो ये है श्यामला हिल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग थे? तो ये थे दोस्तों 12, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको टोटल 150 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों आप एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे संभावित प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको आपको कंप्लीट कर लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। और ये वीडियो आपको 4 बजे मिल जाएगी भोर में 15 दिसंबर को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी को एग्ज़ाम देने के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का बहुत से अच्छा स्कोर आए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।